यहाँ पर इस तरीके से स्वागत करते हैं। देखिए परिक्रमावासियों के ये आश्रम पे परिक्रमावासी सेवा के लिए ही गन्ने की मशीन तक रखी है उन्होंने। ये देखिए कुछ तो है भाई स्पेशल है आपसे यहाँ पर। और ये है भाई धातुनी नदी जिसको अभी हमें नाव से पार करना पड़ेगा। और ये जो गाड़ी और क्या कहे भाई ठंडी का जो बजा रहा है हमारा बैंड बजा दे रही है ठंडी हुई इतनी। तो अंग्रेजों ने सोचा कि साले इनकी ताकत कैसे कम करें, तो उन्होंने चाय का यूज किया और भारत को चाय की लत लगा दी। और चाय की मैं तो कहता हूँ भाई भारत का सबसे स्वच्छ गांव है तो इस गांव को दे दो अवार्ड भाई। इतना प्यारा और पूरा का पूरा ओल्ड ट्रेडिशनल लाइफ को अभी तक बरकरार रखा है एक तरीके से। ये देखो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं यहाँ पर, बिल्डिंगें नहीं भाई पुराने घर हैं। नर्मदे हर, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी लोगों को स्वागत है भाई नर्मदा मैया जी की परिक्रमा में और सुप्रभात। भाई अभी मैं हूँ भैंसबाड़ा करके एक गाँव था, वहाँ पर आके रुके हुए थे इस आश्रम में। भाई एक ही आश्रम है, इससे पहले एक धर्मपुर में है। नर्मदे हर महाराज जी। अच्छा आप तो मिले हुए हैं आज कल कहाँ रुके थे आप? ये पास में यहाँ पर एक आश्रम है मतलब ये रही ना सामने ही। अच्छा कितने दूर है महाराज जी यहाँ से वो आश्रम कितना दूर है? 10 मिनट का भी नहीं है। 10 मिनट का भी नहीं है? अच्छा पास ही में था मतलब। तो देखिए इतना पास में दो आश्रम है यहाँ पर। मैंने लोग यहाँ पर बोल रहे थे बहुत दूर है, लगभग 5-6 किलोमीटर दूर है करके, लेकिन इतना है नहीं। अभी बाबा ने बताया बस 10 मिनट का रास्ता है करके। तो अब सुबह सुबह ठंडी ठंडी में मुँह से स्मोकिंग का धुआं निकालते हुए जा रहे हैं आगे। और यहाँ से हमें मुड़ना पड़ेगा और देखते हैं आज कहाँ तक पहुँच पाते हैं। यहाँ से नेमावर जो है लगभग 45 से 48 किलोमीटर दूर है भाई। और आज तो नहीं पहुँच पाएंगे लेकिन कल पहुँच जाएंगे आराम से। ये देखो सुबह सुबह भैंस की आँख हो रही है यहाँ पर। आँख दिखाती है ये भैंस, देखो कैसे आँख दिखाती है। ये देखो दोनों वासने नहीं क्या हुआ क्या कौन? ये भैंस भी आँख दिखा रही है। ये देख कैसे आंख दिखाती है नर्मदेहर 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 बाबा जी नर्मदेहर। जय नर्मदेहर गौ माता जी नर्मदेहर। तो चलिए भाई इनके आशीर्वाद के साथ आज का अपनी सफ़र और परिक्रमा की सफ़र शुरू करते हैं। नर्मदेहर माता जी नर्मदेहर। खाता मत खोल देना हमारी। चलो और क्या कहे भाई ठंडी का जो बजा रहा है हमारा बैंड बजा दे रही है ठंडी हुई इतनी ज़्यादा ठंडी हवा लग रही है। वैसे बिल्कुल हवा नहीं है लेकिन ठंडी बहुत है। और अगर हवा चले तो और ज़्यादा खतरनाक हवा के साथ ठंडी लग रही है। वहाँ से उस आश्रम से लगभग 100 मीटर से 150 मीटर आगे आने के बाद इस तरीके से द्वार मिलता है, जिस द्वार से हमें आगे नेमावर की तरफ बढ़ना होता है भाई। यहाँ पर लिखा हुआ है माँ नर्मदा परिक्रमा मार्ग दूरी 10 किलोमीटर के बाद जो मार्ग है वो लग जाता है करके। आगे का लोकेशन के बारे में तो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, अभी मुझे भी पता नहीं है 10 किलोमीटर के बाद कौन सा गाँव आएगा। जब मैप में देखेंगे तभी पता चलेगा कौन सा गाँव है करके। नर्मदेहर। अरे भैंस आँख दिखा रही है, पता नहीं यार वो मैं जब से परिक्रमा कर रहा हूँ जहाँ पर भी भैंस दिखती है आंख बहुत दिखाती है। धारा मुझे चलना सिखा, रुकना नहीं सिखाया। नर्मदा तूने हर मुसाफिर को खुद से मिलवाया। मैं बोझ था अपने ही मन का, तूने हल्का बनाया। धारा मुझे चलना सिखा, रुकना नहीं सिखाया। सुबह की ठंडी हवा में सुबह सुबह चलना स्टार्ट किया था वहाँ से और अभी आके पहुँचे हुए हैं यहाँ पर। और ये है भाई धातुनी नदी जिसको अभी हमें नाव से पार करना पड़ेगा। और ये जो गाड़ियाँ दिख रही है ना इनको भी यहीं से पार करवाते हैं। और यहाँ पर शायद ये ब्रिज बन रहा है अभी इस नदी के ऊपर, ताकि आगे जाके आसानी हो इस नदी को पार करने की। आराम से आराम से चलो।
ये इतनी सी हिल रही हो और इतना डर रही हो। ये देखिए इस नदी को इस तरीके से बाइकों को भी गाड़ियों को भी इसी नाव में पार करवाते हैं। वहाँ तक ये ज़्यादा बोट बड़ी नहीं है लेकिन गहरी है ना, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। काश ये जल्दी बन जाता है यार, इसी से पार हो जाते हैं हम। उस तरफ जाओ पूरा। कहाँ के हो आप? डरने का नहीं है मम्मी। हाँ जी, कहाँ के हो? हम अभी मैया के परिक्रमा के हैं। धन्यवाद, नर्मदे हर। अच्छा, डर लग रहा है? नहीं। अच्छा अच्छा, अंदर कूदने का मन हो रहा है। ये ऐसा मत कर, ऐसे अंदर गिर जाएगी पागल। गिर गए तो तैरना आता है लेकिन इससे उस किनारे से झट करके चढ़े थे और यहाँ पर फट करके उतर गए क्योंकि ज़्यादा दूरी है ही नहीं। लेकिन ये जब होली तक ये बोल रहे हैं कि पानी पूरा का पूरा कम हो जाता है तो तब आप आराम से पैदल भी पार कर सकते हो और गाड़ियाँ भी आराम से पार कर सकते हो। वैसे किसी की चिंता नहीं है, अगले साल तक सारे परिक्रमावासियों के ब्रिज ओपन हो ही जाएगा। नर्मदे यार, यहाँ पर इस तरीके से स्वागत करते हैं। देखिए परिक्रमावासियों की ये आश्रम पे अभी आके पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर संत सेवा कुटी। गाँव कौन सा है महाराज जी? मोबाइल नंबर मध्य प्रदेश मोर चिकड़िया, हाँ मेल पिपलिया। ये गांव में ये आश्रम है जहाँ पर अभी कुछ समय के लिए आराम के लिए रुके हुए हैं भाई। एनर्जी देता है यही मेन शरीर को। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो कुछ अच्छे स्वागत के साथ उस आश्रम से थोड़ा सा स्वीट का बाल भोग लिया भाई, क्योंकि अभी वैसे भी भोजन का समय हो रहा है। तो टाइम जो जैसे कि 10:30 बज रहे, तो हमने सोचा 1 घंटे और चल सकते क्योंकि बस 2 ही किलोमीटर दूर और एक आश्रम है जहाँ पर हम भोजन कर सकते हैं और 2 किलोमीटर रास्ता भी कट सकता है भाई। इसलिए सोचा कि वहाँ पर इंतज़ाम करने से अच्छा चले, क्योंकि 12 बजे हर आश्रम पर भोजन मिलता है। हाँ, लेकिन प्रयास करने की ये कोशिश रही कि हर बार 11 बजे पहले पहुँचेंगे। बस आप सेवा दे रहे हैं, मतलब प्यार से। क्या हर परिक्रमा से दे देते हैं हर साल? गन्ने का रस आपका खेती का वो भी? क्या बात है महाराज। आपका शुभ नाम? वैसे आपका शुभ गब्बर तंवर है। गब्बर तंवर, अच्छा जी। हाँ, वैसे ये गांव कौन सा अभी? ये मिर्जापुर उल्लासन। मिर्जापुर उल्लासन। तो वहाँ पर वो मेला पिपलिया बोला? वो मिल पिपलिया है। अच्छा, यहीं से ये है, मतलब दूरी छोटी छोटी सी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो यहाँ पर अभी इस घर पे पहुँचे हुए भाया जी बोल रहे हैं कि हर साल हर परिक्रमावासियों को इस तरीके से सेवा होती है भाई। और परिक्रमावासी सेवा के लिए ही गन्ने की मशीन तक रखी है उन्होंने। ये देखिए, चलो प्रसाद आ गया, प्रसाद लो। पागल बन के दिमाग कुट रही है। दुख रहा है? सिर दर्द की गोली ले दो फिर। धन्यवाद माता जी। ये लो जी भाई, इसका भी स्वाद ले लेते हैं अभी। और ये देखिए जूस पी के अभी निकले हैं और यहाँ पर एक जैसे घर है भाई इस लाइन पे। देखिए गाँव में वैसे कोई सिटी नहीं है, जैसे कि कॉलोनी बनी हुई थी ना, वहाँ पर एक जैसे घर बने हुए थे, लेकिन इस गाँव में सारे के सारे घर एक जैसे लग रहे हैं। माता जी नर्मदे हर। आपको बस रोड पता है। देखो सारे के सारे एक जैसे घर है, कलर भी देखो और गेट भी देखो, और गेट भी साइज भी सेम टू सेम रखा है। इस पर भी देखो, देखो बहुत कितना सुंदर है क्या नो, कितना सुंदर घर है। देखो भाई साहब, और ये देखो काफी प्यारा गांव है, एक जैसा भाई पूरा। चलो भाई, कितना सुंदर घर के मालिक आ रहे हैं। देखो एक जैसे ही बने हुए हैं। इस गांव का नाम क्या है महाराज जी? रौलास। हाँ। अच्छा, यहाँ पर एक जैसे घर सारे के सारे एक जैसे कैसे? हाँ, क्यों है ऐसा? क्यों? हमने पहली बार देखा इस तरीके का गांव एक जैसा रंग का है। हाँ। काफी प्यारा घर सजा के रखा है आप लोगों ने, ऐसा क्यों? देखिए हाथ की सफाई है वो तो। हाँ, काफी ज्यादा साफ सुथरा रखा है गाँव में। एक आप लोगों को ये भी नहीं दिखेगा कितना साफ गाँव है। देखिए बाबा जी, हम अंदर से शूट कर सकते हैं वीडियो, देख सकते हैं आपका घर। चलो भाई, और देखो भाई कितना प्यारा गांव है। महाराज जी से हमने वैसे परमिशन ली है थोड़ा सा देखने के लिए, और कितना प्यारा घर है। देखो भाई काफी सुंदर घर है, और पूरा घर एक तरीके से एंटीक पीस बना के रखा हुआ उन्होंने, जैसे कि ओल्ड ट्रेडिशनल घर होते थे ना, उस तरीके का। भाई देख के मैं पागल हो गया और देखने का इतना मन होने लगा भाई। और साफ सफाई भी देखो कितना मेंटेन करके रखते हैं ये लोग, पूरा साफ है घर, और ऐसा लगता है घर की
कोट्याधिपति जैसे रखते हैं ना, उनका घर भी ऐसा इतना साफ सुथरा नहीं होता। इतना प्यारा घर है इन गाँव वासियों का भी, सारे के सारे एक जैसे लगभग, और कितना साफ सुथरा है। देखो यहाँ पर ज़मीन फूटी हुई है, यहाँ पर लिपाई है, गोबर की लिपाई है। वैसे ही है किस तरीके से मिट्टी और वो जो भूसा रहता है ना गेहूं का, उस भूसा को मिक्स करके ये गोबर की लिपाई करते हैं भाई। और इस तरीके से सुंदरता है अपने गाँवों की भी अभी भी बची हुई है भाई। चलिए महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर, काफ़ी सुंदर घर है आपका। नर्मदे हर, नर्मदे हर बाबू, बाय बाय। नर्मदे हर बोलो एक बार। डरता है थोड़ा सा। देखो यार पूरी गली देखो, बाहर हर एक के ऐसा लग रहा है जैसे कि गली में एंट्री हुए, हर प्रत्येक घर में जाके ऐसे ही देखते रहे भाई। इतने सुंदर सुंदर घर है यहाँ पर, ये देखो। और आउटसाइड भी देखो, रोड के साइड भी गोबर की लिपाई की हुई है। ये देखो भाई, इस तरीके के रंग बिरंगे गोबर की लिपाई भी बाहर कर रखा है इन्होंने। इतनी साफ सुथरी गाँव मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा। ये कितना साफ गाँव है यार भाई साहब। मैं तो कहता हूँ भाई, भारत का सबसे स्वच्छ गांव है तो इस गांव को दे दो अवार्ड भाई। इतना प्यारा और पूरा का पूरा ओल्ड ट्रेडिशनल लाइफ को अभी तक बरकरार रखा है एक तरीके से। ये देखो, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं यहाँ पर, बिल्डिंगें नहीं भाई, पुराने घर हैं, पुराने घर। ये देखो भाई, मैं पागल हुए जा रहा हूँ ये सब देख के, सच में पागल हुए जा रहा हूँ। ये यहाँ पर शायद वो आटे पीसने वाली ये है, नर्मदे हर। आटा क्या निकालने वाला है ये मशीन। देखो भाई यहाँ पर गाँव में किस तरीके से आटा भी निकाला जाता है। काफ़ी सुंदर गाँव है यार, देख के मैं पागल हुए जा रहा हूँ। हर घर को, हर घर अलग ही है भाई, अलग ही वाइब है हर घर के। ये देखो मम्मी, यहीं पे ले जाते ना एक दो दिन यहीं रह जाते। ये तो कितना प्यारा है भाई, अनबिलीवेबल। तो अभी आ चुके हैं भाई माँ नर्मदा, वहाँ पर दिख रही है आप लोगों को, दिख रहा है थोड़ा सा, वहाँ पर माँ नर्मदा स्थित है। उसी नर्मदा तट पे ऊपर बसा हुआ इस सुंदर सा आश्रम है, खेतियों के बीच में बसा हुआ नर्मदेश्वर महादेव मंदिर है भाई। माँ नर्मदा के भी मंदिर बांध सकते, तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर मंदिर है ये माता जी का। तो अभी हम लोग अंदर यहाँ पर भोजन के लिए रुके हुए हैं। क्या लेने के लिए आप गेट खुला है जी, भोजन कितने बजे? भोजन बन रहा है। अच्छा ठीक बन रहा है। क्यों बोल रहे कि कपड़े दो साफ करने नहीं? कपड़ा साफ करने वो ना, आपको मोटर चालू करवा देंगे। अच्छा ठीक है। हाँ खूब नहाओ। नर्मदा महाराज जी। तो भाई वहाँ पर नर्मदा मैया जी के आश्रम में मस्त सा भोजन करके आगे आए हुए थे, लगभग 5-6 किलोमीटर आगे सिरलिया गांव आके पहुँचे हुए। और यहाँ पर खूब सुंदर सा आश्रम मिला है देखिए। तो अभी यहाँ पर भी थोड़ा सा विश्राम करके जा रहे हैं, क्योंकि हर आश्रम पे रुक के जाना बहुत ही शुभ होता है। आप लोगों को इस आश्रम पे हम लोग क्यों हर आश्रम पे रुक के थोड़ा बहुत वार्तालाप करके जाने का लाभ आप लोगों को पता चलेगा अभी इसी वक्त। हाँ दो ये लो ना शॉल, बाबा जी कुछ दे रहे हैं, प्रेम से लो। ये होता है भाई लाइफ। और कुछ लाभ है जो दिखाएंगे आपको। ओरिजिनल रुद्राक्ष मिला है हम माता जी को, देखो। और बाबा जी निस्वार्थ ऐसे देते रहते हैं, ऐसे आशीर्वाद मिलता रहता है हर आश्रम पे जाके रुकने का भाई। नर्मदे हर। हाँ मम्मी, हाँ कुछ लिखा होगा उसमें, इसको दो। सिर दुखता था बोले बाबा का है, ऐसा ही थोड़ी है बाबा जी। वैसा मम्मी कुछ तो है भाई, स्पेशल है आपसे यहाँ पर। कितना भारी है भाई? हाँ वेट है लगभग 5 kg तक वेट है उसमें भी। बाबा जी आज ना मौन व्रत है। और ये देखो, हाँ और ये देखिए पूरा आयुर्वेदिक चाय बना के लेके आए हैं बाबा जी, बहुत ही प्रेम से। इसलिए आज प्रेम से चाय पियेंगे और चाय का महत्व भी बाबा जी समझाएंगे आज हमें जी। नेमा और कौन सा हो
बाबा जी महेश्वर महेश्वर में में दिए थे। बाबा जी उस डायरी में लिख के दे दीजिएगा जो आपने जो रुद्राक्ष दिया उनको इस करना क्या है। बेचने वाले तो वो बना के उन लिख दीजिए, लिख सकते हैं आप। हाँ उसमें लिख दीजिएगा वो डायरी, छोटी डायरी में। चाय ये देखिए बाबा जी वो जो रुद्राक्ष बेचते रहते हैं महेश्वर में, आप लोगों को दिखाया था हम लोगों ने आपको, वो फेक होते हैं करके। यहाँ पर बाबा जी से भी जान लीजिए फेक होते हैं कि नहीं करके, क्योंकि असली पहचान रुद्राक्ष सब बाबा लोग ही कर सकते हैं। ये सब बनाया हुआ है। हाँ माँ गुरु जी ये सब बनावट ही है। ये पंचमुखी है ना, पंचमुखी। मुझे एक नंबर का पाइजे ये वाला। उसको घी वगैरह में करना पड़ता है, उसके बाद करेंगे। ये तीनों पंचमुखी है। वही बाबा जी को बोला मैंने डायरी में लिख देना कि क्या करना है उनके एक साथ मुखी करके। बोल के दिया इनको। एक मुखी है। एक मुखी का एक मुखी का शिवलिंग की तरह रहता है वो। एक मुखी रुद्राक्ष की कीमत है 4.5 करोड़। आज की तारीख में, आज की तारीख में कम से कम 4 करोड़। मैंने कहा था और लाखों 6 हजार रुपए मुखी, में एक 7 पेड़ मुखी, आता है। 11 मुखी, 14 मुखी, 17 मुखी, ये भी 40-50 लाख की कीमत में बिक रहे हैं आज। ये तो बस पंचमुखी है, आपको 10 रुपए में मिलेगा और कोई रुद्राक्ष नहीं मिलेगा। देखिए ये सबसे हमारे- अच्छे है इन पंचमुखी। ये 3 मुखी रुद्राक्ष की माला है हाँ जी 11,000 की। वैसे बाबा जी जो एक मुखी रुद्राक्ष रहता है वो लाखों हजारों पेड़ों में एक बार कहीं कहीं उगे लगता है ना। रुद्राक्ष के झाड़ तो सिर्फ आपको हिमाचल प्रदेश में नेपाल। और नेपाल में 2 ही जगह पे है। हम्म। और कहीं भी तुम झाड़ लगाओगे तो वो आएगा नहीं, झाड़ बड़ा हो जाएगा, उसमें कुछ फल नहीं लगेंगे, अच्छा। चाहे उसकी कितनी भी मेहनत करो। हम्म। उसके लिए वातावरण जो हवामान चाहिए वो सिर्फ नेपाल और हिमालय में, हिमालय का चोटियों का हवा में कुछ अलग ही जादू है। ठंडी है। ये रुद्राक्ष नहीं है मैया। जान दो फिर में ये वो एक हो जाएगी इन लोगों को। हाँ भले आप इसको शिवलिंग समझ के पूजा कर सकती है, बाकी ये कोई रुद्राक्ष के पेड़ के नहीं है। तेरे लिए ले लो। एक मैंने देखा नहीं ये कैसे तो स्टूल कैसे तो स्टूल नहीं मिक्स न करू। ये किसी काम का नहीं है मैया। इनको ये करना पड़ेगा। वो तो आप खरीद के लाए हो, आप नर्मदा जी को अर्पण कर दो। हाँ और आपको यहाँ पे बहुत सारे लगे हुए हैं। एक चीज ऐसी कि उसमें आपको प्राकृतिक शिवलिंग दिखेगा, प्राकृतिक हाँ, बीज निसर्ग वाला। नहीं बनाया हुआ। वो छोटे छोटे रहते चलो हैं। चाय लो आयुर्वेदिक बाबा का, छोटे रहते। बाबा जी का आयुर्वेदिक चाय। बाबा जी चाय का महत्व समझाने वाले थे। चाय का महत्व कुछ नहीं है, हाँ जी पर चाय अंग्रेजों ने हम लोगों को एक तोहफा दिया हुआ है। हाँ जी हाँ जी। तो प्राचीन काल में जब अंग्रेज भारत में आए ना, तो भारत के नागरिक ऐसे थे कि एक आदमी 100 आदमी के बराबर था, शक्तिशाली। तो अंग्रेजों ने सोचा कि साले इनकी ताकत कैसे कम करे, तो उन्होंने चाय का यूज किया और भारत को चाय की लत लगा दी। और चाय की लत लगाने के कारण चाय में ऐसी शक्ति है कि तुम्हारी हड्डी, तुम्हारे शरीर को वो कमजोर करने वाली चीज है। और चाय पीते पीते भारत का आदमी जो 100 के बराबर एक था, आज वो शक्तिहीन हो गया चाय पी पी के। या 1800 शतक में चाय भारत में उन्होंने लाई अंग्रेजों ने। और चाय पीने के कारण आदमी शक्तिहीन हो गए भारत के। और अंग्रेजों ने ये क्यों करा कि भारत को लूटने के लिए। और 1857 में पहली शराब की दुकान भी अंग्रेजों ने कलकत्ता, बंगाल में कलकत्ता में खोली। तो भारत के लोगों को दारू की लत भी अंग्रेजों ने दी हुई है। और अब भाषा का भी, अब ज्यादा लोग स्वयं की भाषा यूज नहीं करेंगे, लेकिन अंग्रेजी यूज करेंगे। यूज कर रहे हैं। वो अंग्रेजी को जान दो, वो तो अंतरराष्ट्रीय लैंग्वेज है। हाँ जी। पर फिर भी ये चाय और दारू अंग्रेजों ने दी हुई है भारत को लूट के लेके जाने के लिए। जी तो हम सही करें तो मतलब चाय ना पी के। चाय पीना ही नहीं चाहिए। हाँ जी। चाय बहुत खतरनाक है। चाय के कारण अब मुझे डॉक्टर ने नहीं बोले बाबा। अपन आज चाय बंद करके कुछ मतलब नहीं है ना मैया। हाँ जी। बचपन से तो पीते आए, अपनी हड्डी तो कमजोर हो गई, दर पीढ़ी शरीर दर तो पीढ़ी वही कमजोर हो गया, बढ़ती आ रही है। आयु भी कम हो गई। ये चाय बहुत खतरनाक है। जिसकी अपने दादा परदादा की उम्र देखो 100, 110, 120 साल तक जीते थे। अभी 60 साल के आगे नहीं जी रहे।
और ये दारू से भी खतरनाक चीज है। और आजकल बाबा जी जो उम्र बड़े हो चुकी है उनकी, वो भोजन से ज्यादा चाय का सेवन करते चाय हैं। का सेवन कर। उनको उठते ही चाय चाहिए, खाना नहीं चाहिए। बस बस हमारा नानी नाना वही थे। मेरा नाना तो बहुत चाय प्रेमी पीने थे के बाबा साथ जी। खत्म हो गया। चाय सबसे खतरनाक है। जी 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 और जी। चाय में अनेक प्रकार के रोग, मतलब शरीर में रोग प्रतिकार शक्ति रहती ही नहीं। हर प्रकार के संसर्गजन्य जो भी रोग है, जैसे सर्दी खांसी अमुक अमुक, ये संसर्गजन्य रोगों से प्रतिकार शक्ति खून में नहीं रही। वो तो हर लोगों की, पूरा भारत देश की समस्या नहीं है, वो तो ऑल ओवर इंडिया प्लस आउट ऑफ। और ये भी बोलते हैं कि बाबा जी गेहूं की रोटी भी अंग्रेजों की ही है, नहीं, ऐसा बोलते हैं। मुझे लगा ये तो भारत देश एक ऐसा कृषि प्रधान देश है कि भारत जैसा अनाज कहीं भी नहीं कहीं मिलता, पे नहीं मिलेगा। हाँ। कहीं भी नहीं मिलेगा। जी। अपने भारत से ही अनेक देश निगडित है भोजन के लिए। भारत से नहीं जाएगा माल तो वो भूखा मर जाएंगे। विश्व में भारत एकमात्र कृषि प्रधान देश है और भारत में हर चीज की पैदावार होती है। भारत से ही तो हर देश में स्वादिष्ट खाना बन रहा है मसालों से। यही से भोजन जाता है हर देश में। हाँ जी। जैसे जापान, इंग्लैंड, चीन, जी, जी, अमेरिका, जी, जी, जी। पाकिस्तान, सब लोगों को भोजन अपनी तरफ से जाता है। लेकिन कई कंपनियां भारत देश में कि वो भोजन सब्जियां बना करके पैकिंग करके और फ्रीज कूलर में भेज रही है दूसरी जगह पे। भारत आज के साथ। नहीं, ये 1857 से जा रही है। 1857 से पहले जब क्या ब्रुकबर्ग 5 में कंपनी किलो थी दाल प्राचीन काल में। ये 5 में किलो रुद्राक्ष है बाबा जी। आपने दिया अभी थोड़ा अलग है वो, इसलिए बोल रही हूँ। चलिए बाबा जी, आपने जो चाय का महत्व समझा वो बहुत भारत अच्छा में है। ब्रुकबर्ग कंपनी थी, जो ब्रुकबर्ग कंपनी 1857 में स्थापित हो गई। और उस ब्रुकबर्ग कंपनी से अनेक प्रकार की खाने की चीजें, सब्जियां, रोटी, ये बन के तैयार होके विदेश में जाती थी, आज भी जाती है। हर प्रकार का भोजन, जी, चाहे जो भी, हर प्रकार की सब्जी, हर प्रकार के मांस मच्छी सब बन के तैयार करके जाती है। उधर जाके फिर उनको सिर्फ गर्म करके खाना है 5 में किलो के बराबर। वैसे कॉफी सही है शरीर के लिए? वो तो बहुत खतरनाक है इससे। लोग तो मानते हैं कि चाय से सबसे बढ़िया कॉफी है। अरे बस गर्म करके दूध पीना चाहिए। लेकिन अभी लोग ऐसा ज्यादा एजुकेटेड लोग ये समझ रहे हैं कि चाय से बढ़िया कॉफी है। चाय से खतरनाक कॉफी। जैसे बीड़ी है, बीड़ी से खतरनाक सिगरेट। सही कहा बाबा सही जी है ना? आपने। जी जी जी। बीड़ी में कम पावर रहेगी, हाँ बीड़ी से कई गुना सिगरेट खतरनाक है। जी जी, उसमें टॉक्सिक हाँ, ये सिर्फ मिलाया जाता आपको है। पीने में सॉफ्ट लगेगा सिगरेट, हाँ, बीड़ी को ज्यादा खींचना पड़ेगा जोर से हाँ, कचरा भी उसी जाता तरह है। ये चाय है। जी चाय जी से जी भी जी। खतरनाक कॉफी हाँ, है। जी। नर्मदे हर भगवान नर्मदे आइए। चलिए और ठीक है, परिक्रमा आप वासी कहाँ जी से? नर्मदे हर राजूगढ़। तो भाई राजूगढ़ में आके पहुंचे हुए हैं। बाबा जी से बात करते हुए हम वहां से लगभग 2 किलोमीटर दूर आए थे और यहाँ पर हम लोगों को रुकने के लिए व्यवस्था कुछ इस तरीके की मिलती है। यहाँ पर एक सुंदर सा माता जी का मंदिर है, उस मंदिर का ये व्यवस्था है, काफ़ी सुंदर सा है देखिए। और ये इसी साल बना करके बोल रहे हैं। और इसका अभी तक इसके अंदर कोई परिक्रमावासी आराम किया है, सोया हुआ है कि नहीं, या हम रुके हैं? कितने लोग रुके थे? 8-10 लोग थे। आज ही कम है मतलब, शायद और आएंगे। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? शरण। नाइस नेम ब्रदर। और ये देखिए इसके सामने ही आप लोगों को इस तरीके की एक सुंदरता से भरा हुआ ये बच्चों का किड्स ग्राउंड भी दिखने के लिए मिल जाएगा खेलने का। और ये रहा भाई मंदिर काफ़ी सुंदर सा। तो यहीं पर आज हम लोग रुकने वाले हैं। वैसे प्लान तो था पूरा नेमावर पहुंचने का आज, लेकिन बाबा जी से वार्तालाप करते हुए, उनसे जानकारी प्राप्त करते हुए पता ही नहीं चला, समय का अभाव ही नहीं रहा और वहाँ पर हम काफ़ी देर तक रुक गए। वरना हम आज इस समय तक आराम से नेमावर पहुँच सकते थे। तो कल आप लोगों को नेमावर की दर्शन आराम से बहुत अच्छे से देखने के लिए मिल जाएगा। चलो भाई, मस्त सी रात हो चुकी है और यहाँ पर ना आप लोग सहपाक भी बना सकते हो। वैसे यहाँ पर हम बीमार तो नहीं बना पाए, तो महाराज जी ने हमारे लिए प्रेम से खाना बनाया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका इस सेवा के लिए। और भोजन करते हैं भाई, उसके बाद मिलते हैं। सुबह की ठंडी हवा में तेरे घाट की चुप, एक दिया थोड़ा सा विश्वास और पैरों की धूल। कदम कदम पे सवाल मिले, जवाब बहते
जो छोड़ना था छूट गया, जो अपना था रह जाए। धारा मुझे चलना सिखा, डरना नहीं सिखाया। नर्मदा तूने टूटे दिल को फिर से घर दिखाया। महेश्वर की छाँव में बैठा वक्त भी चुप हो गया। ओंकारा की घंटी बोली, मन का शोर खो गया।